आज कोर्ट ने बोला कि अगर वाइड स्प्रेड है तो कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन 23 लाख लोगों का भी सवाल है जिनको हम जिनका शायद कोई कसूर नहीं है, मैम जिन्होंने सबसे एग्ज़ाम पहले दिए तो हैं। ये एग्ज़ाम जिसके अंदर 24 लाख बच्चे बैठते हैं उसकी सीटें सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 लाख हैं। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 2 लाख ऊपर की जो 2 लाख की रैंक होती है उसमें आके सबसे मिट जाता है। तो हम जो है ये कहते हैं कि 23 लाख बच्चों के भविष्य, तो मैम जो ऊपर के 2 लाख है ना उन्हीं के साथ कुछ होने वाला है, बाकी के जो बच्चे हैं उनके साथ कुछ नहीं होने वाला। कॉलेज सिर्फ ऊपर के 2 लाख के बच्चों को मिलता है और उन्हीं के साथ सबसे बड़ा स्कैम हो रहा है। अगर मैं एमबीबीएस कॉलेज की बात करूं तो 720 से 620 के बीच में ही एमबीबीएस कॉलेज मिलता है, उससे नीचे नहीं मिलता था पिछले साल तक भी। तो लेकिन इस साल मैम मेरे 630 नंबर आए, मेरी मैम 50,000 के करीब रैंक पहुंच गई है और मुझे अब नहीं मिलने वाला क्योंकि आपके कितने 24 मार्क्स आए? 630। और मैम मतलब पिछले साल 610 थी कट ऑफ, इस साल 660 कट ऑफ चली गई है। एक ही साल के अंदर 50 नंबर का जंप मारा है कट ऑफ ने। तो मैम इतनी सारी बातें और उसके अलावा इतनी सारी डिस्क्रिपेंसीज। एक बीच में विंडो खोली गई थी 24,000 बच्चों के लिए, उसमें कौन घुसा किसी को नहीं पता चला। उसमें भी अगर 10,000 बच्चे घुस जाते हैं तो मैम हमारे साथ तो अनफेयर हो जाएगा ना, क्योंकि मैम जब 24,000 जनरल की सिर्फ 24 से 27,000 सीटें हैं एमबीबीएस की, मैम उसी में अगर 10,000 बच्चा भी घुस जाता है किसी भी तरीके से, क्योंकि पेपर सिर्फ एक लेवल पर तो लीक ही नहीं हुआ है कि हम बोल दें कि सिर्फ इधर से सर्कुलेट हो गया उधर से। मैम मतलब ओएमआर का भी स्कैम हुआ है, ग्रेस मार्क्स भी दिए गए। इस साल जो भी हो सकता था सब लेवल पर एनटीए ने स्कैम कर दिया। कोर्ट ने कहा ना कि अगर ऐसा वाइड स्प्रेड है तो फिर कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि 23 लाख स्टूडेंट्स का भी फ्यूचर जुड़ा हुआ है इससे। तो मैम सीजीआई यही कह रही है कि इफ़ वी गेट टू नो दैट बेनिफिशरीज वो कौन है जिनको मतलब जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो अगर हमें पता चल पाता है, अगर हम उन्हें फिल्टर आउट कर पाते हैं, हाँ वो पता नहीं चल सकता, वो अलग इशू है। एंड दे आर ऑल्सो लाइक सजेस्टिंग कि हम इस चीज़ को डेटा एनालिस्ट होते हैं इन फॉरेंसिक में, साइबर फॉरेंसिक्स में जो यूज्ड टेक्नोलॉजी। हाँ, why don't we use the technology? Why don't we use the help of the forensic department to help us sort out the untainted students from the tainted students? So this is what the CGI was suggesting, and they are also saying that if it is not able to happen in cases, or if the search is still going on, then we have to order the retest also.